बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी रावी का स्प्रिंग, फ्रंट स्प्रिंग कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, सबसे आपने नीचे सबसे पहले जैक नीचे गाड़ी के नीचे लगाना है। लगाने के बाद इसको उठाना है। अभी दोस्तों, जैक उठाने के बाद आपने ये 22 नंबर का नाटा, किसी गाड़ी में 19 नंबर का होता है, किसी में 22 नंबर का, ये आपने आराम से खोलना है। दोस्तों, ये आपने आराम आराम से चीज़ें निकालनी है। ये बुरी तरह स्प्रिंग फंस गया है नीचे। स्प्रिंग दोस्तों हमने निकाल दी है। सबसे पहले दोस्तों आपने हल्की हल्की इसमें ग्रीस लगानी है। ग्रीस लगाने के बाद आपने इसमें पहले जंपर फिट करना है। जंपर फिट करने के बाद आपने ये स्प्रिंग ले आए हैं, हम स्प्रिंग डालेंगे। दोस्तों, हमने स्प्रिंग फिट कर दिया है। फिट करने के बाद इसकी ये कटिंग वाशल भी ख़राब है, ये भी हम न्यू ले आए हैं, न्यू डालेंगे। इसका ये आंडी रबड़, जंपर रबड़, ये भी कटी हुई है, हम इसको भी रिप्लेस करेंगे जो चीज़ ख़राब है साथ इसको। और इसकी कटोरी भी, शार्प कटोरी जो है ना, ये भी अंदर से स्लिप है, इसको भी चेंज करेंगे। दोस्तों, ये चेंज करनी इसलिए ज़रूरी होती है, अगर आप ऊपर से नट खोलते हैं तो ये अंदर से इसका शाक का डंडा जो है ना घूम जाता है, वो इस तरह आप खोल नहीं सकते। ये कटोरी जो है ना रिप्लेस करनी, इसको तब्दील करने की लाजमी होता है। ये भी हम चेंज करेंगे दोस्तों। उसके बाद फिटिंग करेंगे शाक की फिटिंग के लिए। दोस्तों, ये जैक लगा रहेगा। हमने दूसरा ये जैक, ये जो है ना, ये कैंची के नीचे लगा के शाक को सीधा करके हमने ऊपर की तरफ इसको उठाना है। उठाने के बाद हम इसको फिटिंग करेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर हम न्यू बेरिंग फिट करेंगे। इसको ग्रीस लगाना लाजमी होता है। अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो आपका स्टीयरिंग सख्त हो जाएगा, ये डालना भी ज़रूरी होता है। इसके बाद इसकी ऊपर वाली वाशल, इसके बाद हम फिट करेंगे नीचे से जैक उठा के। दोस्तों, ये आपने सीधा रख के नीचे कैंची में जैक लगाना है, लगा के इसको ऊपर उठाना है। उठाने के बाद आपने इसके ऊपर कटोरी फिट कर देनी है आपने। उसके बाद आपने ये वाशल रख के इसके ऊपर ये नट टाइट करना है। दोस्तों, अगर ये नट टाइट करते वक्त ये कटोरी, इसकी शार्प कटोरी घूम जाए तो आपने पेपरेंट की मदद से इसको पकड़ना है। पकड़ के फिर आपने इसको ज़ोर लगाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये इस तरह घूम रहा है, ये कटोरी, शार्प कटोरी जो है ना घूम रही है, इसको आपने पेपरेंट की मदद से इधर इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपने इसको पकड़ने के बाद आपने दोस्तों इसको सही टाइट करना है। दोस्तों, इसके बाद आपने हल्की सी इसको ग्रीस लगा देनी है ताकि इसमें पानी चला जाता है
ताकि इसको जंग ना लगे। दोस्तों ये आज उम्मीद करता हूँ कि आपको सही समझ आ गई होगी। शाक का स्प्रिंग डालने का तरीका मैंने आपको बताया है। दोस्तों ये हमारा शाक कंप्लीट हो गया है, स्प्रिंग हमने डालना कंप्लीट कर दिया है। इस तरह दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।